अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल और इररेशनल नंबर्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। टुडे आवर टॉपिक इज प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो गिवन है, इसमें हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हुई है रैशनल नंबर्स की कि हम किस तरह से उनको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। Isma uses 1 by 4 of her paycheck on utility bills and 1 by 10th of remaining for savings. If her last paycheck was rupees 6000.80, how much did she put in saving? तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो उसका जो पे चेक है उसकी अमाउंट गिवन है। उसके बाद उसने इस अमाउंट में से यूटिलिटी बिल्स में कितना दिया है वो गिवन है। और उसके बाद यूटिलिटी बिल्स देने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बची थी उसमें से उसने सेविंग कितनी की है वो गिवन है। इट मीन्स के 1/4 यानी कि जब उसकी पे 6000.80 आई तो उसने उसका चौथा हिस्सा अपने बिल्स में दे दिया। उसके बाद जितनी भी उसके पास अमाउंट बची उसमें से उसका 10वां हिस्सा जो है वो उसने सेव कर लिया। तो हमने बताना है कि उसने सेविंग आखिर कितनी की होगी। तो हाउ मच डिड शी यूज्ड इन यूटिलिटी बिल्स? पे यूज्ड इन utility bills is equals to 1/4 of her paycheck. It means 1/4 of her paycheck 6000.80. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, यानी कि 6000.80 का चौथा हिस्सा निकालना है तो हम इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। 6000.80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1500.2 रुपीज। ओके, नाउ अब इतनी अमाउंट जो है वो उसने यूटिलिटी बिल्स में दे दी, तो अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल उसके पास 6000.80 रुपीज थे, जिसमें से 1500.2 उसने बिल्स में दे दिए। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6000.80 माइनस 1500.2 इज इक्वल टू 4500.6 रुपीज। 4500.6। अब ये उसके पास रिमेनिंग पे बची है। अब इस रिमेनिंग में से उसने 1/10 जो है वो सेव किया है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी? सेविंग इज इक्वल्स टू 1/10 ऑफ रिमेनिंग पे, यानी कि यूटिलिटी बिल्स देने के बाद जो रिमेनिंग पे है उसमें से 1/10 उसने सेव किया। तो 4500.6 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 450.06 रुपीज। 450.06। तो टोटल जो उसकी सेविंग हुई है वो हमारे पास है 450.06 आउट ऑफ 6000.8 रुपीज। So now the question number 5 is, Raika is decorating for a birthday party and she purchased 20.7 feet of purple ribbon. She plans to use 1/3 of the ribbon in the drawing room and 1/2 of remaining in the dining room. How much ribbon will she have left over? अब इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि राइका ने बर्थडे पार्टी के लिए ये डेकोरेशन के लिए जो टोटल रिबन लिया है वो है 20.7 फीट, और उसमें से उसने 1/3 जो उसका पोर्शन है, यानी कि उसका जो थर्ड पोर्शन है वो रिबन उसने यूज किया है ड्राइंग रूम में, और 1/2 यानी कि उसके बाद ड्राइंग रूम में यूज करने के बाद जो उसका 1/2 पोर्शन बचेगा, उसका जो दूसरा हिस्सा है वो उसने डाइनिंग रूम में यूज किया है। हाउ मच रिबन विल शी हैव लेफ्ट ओवर? तो टोटल उसके पास एंड पे कितना रिबन जो है वो बच जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास रिबन कितना दिया हुआ है। टोटल रिबन हमारे पास है 20.7 फीट। अब इस 20.7 फीट में से सबसे पहले उसने जो ये रिबन यूज किया है और ड्राइंग रूम में यूज किया, और कितना यूज किया? 1/3। तो रिबन यूज्ड इन ड्राइंग रूम, रिबन यूज्ड इन ड्राइंग रूम, 1/3 ऑफ टोटल रिबन, 1/3 ऑफ 20.7। इट मीन्स कि 20.7 का थर्ड पोर्शन हमें निकालना है, तो हम 20.7 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6.9 फीट। इट मीन्स कि 6.9 फीट रिबन जो है वो उसने ड्राइंग रूम में यूज कर लिया। नेक्स्ट उसका आउट ऑफ 20.7 6.9 फीट तो उसका ड्राइंग रूम में यूज हो गया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग रिबन बचा है उसमें से उसने नेक्स्ट यूज किया है। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि रिमेनिंग रिबन कितना है। रिमेनिंग रिबन इज इक्वल्स टू, टोटल रिबन हमारे पास था 20.7 और हमने यूज कर लिया 6.9,
तो हमारे पास जो रिबन बचेगा 6.9 is equals to 13.8 13.8 फीट रिबन ड्राइंग रूम में यूज करने के बाद बच गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाइनिंग रूम में उसने 1/2 ऑफ रिमेनिंग यूज किया। इट मीन्स कि जितना रिबन बच गया था उसमें से 1/2 उसने डाइनिंग रूम में यूज किया। तो रिबन यूज्ड इन डाइनिंग रूम, रिबन यूज्ड इन डाइनिंग room is equals to 1/2 of this remaining 1/2 of this remaining means 13.8 को अब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे, इसका हाफ पोर्शन है एंड दैट वाज 6.9। तो 6.9 इसने यूज कर लिया डाइनिंग रूम में। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था कि हाउ मच रिबन विल शी हैव लेफ्ट ओवर, के एंड पे उसके पास कितना रिबन बचेगा। तो 6.9 उसने यूज कर लिया ड्राइंग रूम में, उसके बाद हमारे पास बचा था 13.8 और 13.8 में से भी उसने 6.9 यूज कर लिया डाइनिंग रूम में। तो नाउ एंड पे जो उसके पास रिबन बचेगा, रिमेनिंग रिबन is equals to out of 13.8 minus 6.9 sorry is equals to 13.8 minus 6.9 is equals to 6.9 फीट रिबन। तो उसके पास जो रिमेनिंग रिबन बचेगा वो है 6.9। जज़ाकल्लाह।